हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि आकलन वर्कशीट नंबर 7 है और यह 18 अक्टूबर 2021 के लिए है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, इसे डिस्कस करते हैं डिटेल में। निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्पों के सामने सही का लिखना है आपको, ठीक है, यानी गोले को फिलअप करना है। तो डियर स्टूडेंट, इस असेसमेंट वर्कशीट को सबसे पहले आप खुद कीजिए, उसके बाद आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो झूम कृषि को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो झूम कृषि को मध्य प्रदेश में जो है ना, वेबर नाम से जाना जाता है, राइट। किस फसल का उपयोग खाद्यान्न व चारा दोनों रूपों में होता है? खाद्यान्न और चारा दोनों रूपों में किस फसल का होता है, यानी खाते भी और चारा के रूप में भी यूज होता है? तो ये दूसरा का जो है ना क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मक्का। प्रतिरक्षा विषय पर कानून बनाने की शक्ति किस प्रकार के पास है? किस सरकार के पास? यानी प्रतिरक्षा यानी डिफेंस पे जो कानून बनाने की शक्ति वो केंद्र सरकार के पास है। यानी ये जो है ना केंद्रीय जो है ना समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी तीन तरह का। तो केंद्रीय सूची होता है यानी संघ सूची, ठीक है, उसके बाद राज्य सूची, उसके बाद समवर्ती सूची। तो ये केंद्रीय सूची यानी संघ सूची का विषय है, तो ये केंद्र सरकार ही इस पर कानून बनाते हैं, ठीक है। तो आपका डियर स्टूडेंट, उसके बाद फर्स्ट का आपका ए हो गया, सेकेंड का आपका जो है ना डियर स्टूडेंट बी हो गया, थर्ड का आपका ए हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसमें आपको बताना है डियर स्टूडेंट, शाकाहारी भोजन में सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत दाल है आपको, ठीक है, आप सभी को पता होगा ये। निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद की फसल है? तो जायद की फसल तरबूज है, ठीक है, जायद की फसल तरबूज है, आपको याद रखना है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1956 में आई थी। कब आई थी? 1956 में आई थी। तो आपका 4th का ऑप्शन नंबर बी हो गया, 5th का आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, 6th का ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक के, 7 से 10 तक के, ठीक है, जिन्हें कथन ए और कारण आर से निरूपित किया गया है। दिए गए इन वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से भरिए, ठीक है। तो कथन ए और कारण आर है, यानी कथन ए तब सही होगा जब कथन ए और आर दोनों सही होगा और रीजन कारण की सही व्याख्या कर रहा होगा। बी तब सही होगा जब कथन ए और कथन बी दोनों सही होगा और ए कारण और रीजन दोनों एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा होगा, ठीक है। सी तब सही होगा जब कथन ए सही होगा जबकि रीजन आर गलत होगा, और डी ऑप्शन तब सही होगा जब कथन ए गलत होगा और रीजन आर सही होगा, राइट। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, भारत में संघवाद है और भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। ये संघवाद तो डेफिनेटली भारत में है, ये बात तो फैक्ट है, और सत्ता का विकेंद्रीकरण इसी संघवाद के थ्रू हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये करेक्ट, ठीक है, यानी ए का सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। उसका 8th है, कथन भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण 1992 के संविधान संशोधन के माध्यम से विकेंद्रीकरण को आधुनिक मजबूती दी है। तो ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए करके इसका बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, राइट। उसके बाद 9th है, चाय एक रोपण फसल का उदाहरण है। बिल्कुल सही है, चाय एक रोपण फसल का उदाहरण है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, चाय की कृषि मुख्यतः असम में की जाती है। बिल्कुल, चाय रोपण फसल का उदाहरण है, चाय ज़्यादातर असम में की जाती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और 10th का, चावल एक खरीफ फसल है और चावल एक खरीफ फसल और चावल के कृषि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल चावल एक खरीफ फसल है और इसके लिए ज़रूरत होती है, तो ये एकदम सही ए हो जाएगा आपका, राइट। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया। लगता है ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए फिर बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।